हिंदी मेरी जान पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपठित का ज्ञान, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश किसी भी भाषा को सीखने के लिए बहुत ही जरूरी कड़ी है। तो आइए अब इसे हम विस्तार से जानें। अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले कभी न पढ़ा गया हो। गद्यांश का अर्थ होता है किसी कहानी, नाटक, निबंध या पाठ का हिस्सा या फिर अंश। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ ऐसे गद्यांश जिसे आपने पहले न पढ़ा हो। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इनके अभ्यास से भाषा की समझ बढ़ती है और भाषा पर हमारी पकड़ मजबूत होती है। यदि कभी भी आपको भाषा की कोई भी तकलीफ हो या समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपठित गद्यांश का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। ऐसी पुस्तकें बाज़ार में बहुत अवेलेबल हैं जिसमें कि अपठित गद्यांश दिए होते हैं। छोटे छोटे अपठित गद्यांश से शुरू करके आप धीरे धीरे बड़े अपठित गद्यांश तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह आप अंग्रेजी में भी ऐसा अभ्यास यदि करेंगे तो आप हमेशा सफल होंगे और भाषा का ज्ञान सीखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। व्याकरण का ज्ञान भी अपठित गद्यांश के अभ्यास से बढ़ता है। यदि हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा व्याकरण का जो ज्ञान है वो भी बढ़ेगा। प्रश्नों के उत्तर देते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें। अपठित गद्यांश ऐसा होता है कि जिसमें पहले आपको एक गद्यांश दिया होता है और उसके नीचे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान देनी चाहिए। नंबर 1, पूरे गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें तथा उसके अर्थ को ध्यान से समझना चाहिए। नंबर 2, गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़िए। नंबर 3, गद्यांश को पढ़ते समय जिन प्रश्नों के उत्तर मिले उन्हें रेखांकित कर दीजिए। तो ऐसा है कि यदि आपको जैसे ही आपका प्रश्न पत्र मिलता है उसमें आपको गद्यांश मिलता है तो गद्यांश भी पढ़ लो, प्रश्न उत्तर भी पढ़ लो। फिर प्रश्न को पढ़ने के बाद फिर से एक बार गद्यांश पढ़ो और अपनी कलम से वहाँ पर रेखा खींचते जाओ तो आपको बाद में आसानी से आपके उत्तर मिल जाएंगे। नंबर 4, ध्यान रहे उत्तर छोटे छोटे हों। नंबर 5, उत्तर गद्यांश के आधार पर ही हो, अपने मन के अनुसार न दें। नंबर 6, हमेशा सरल भाषा का ही प्रयोग कीजिए। तो कभी भी अपने मन से कुछ उत्तर जोड़ना नहीं है, जो भी गद्यांश में दिया है वहीं से आपको उत्तर लिखने हैं और सरल भाषा, छोटे छोटे वाक्य, इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। शीर्षक यानी टाइटल। कुछ बच्चों को जब ये प्रश्न आ जाता है ना कि अपने दिए गए गद्यांश का शीर्षक चुनिए तो उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया टीचर ने। तो यहाँ पर है शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। टाइटल का चुनाव पूरे गद्यांश को ध्यान में रखकर ही कीजिए। तो हमें सिर्फ एक आधा शब्द लेकर टाइटल नहीं बनाना है, तो हमें उस शीर्षक का जो चुनाव है, जो लिखना है, पूरे गद्यांश को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। नंबर 8, अपने द्वारा दिए गए उत्तरों की एक बार जांच अवश्य कीजिए। कभी भी ये बात हमेशा अच्छी होती जब हम उसे रीचेक कर लेते खुद ही। हमने प्रश्न उत्तर लिख लिए जल्दी जल्दी में, एक्साइटमेंट में, लेकिन हमने कभी भी उसे दोबारा नहीं जांचा तो कभी कभी हमारी गलती रह जाती है जिससे कि हमारे नंबर कट जाते हैं। और अपठित गद्यांश तो इतना अच्छा है ना नंबर प्राप्त करने के लिए, तो इसीलिए इसे बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए ताकि आपके नंबर जो है वो कटे नहीं। अपठित गद्यांश प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पूछा कैसे जाता है? तो नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर बच्चों से लिखवाए जाते हैं। और नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प देकर उनमें से सही विकल्प बच्चों से चुनवाए जाते हैं। तो इस तरह से 2 स्टाइल होता है, 2 प्रकार होते हैं अपठित गद्यांश का जो आपसे पूछताछ करने का। तो आइए अब हम चलें, उदाहरण देखें और एक बार प्रैक्टिस कर लें ताकि हमें अच्छे से और डिटेल समझ में आ जाए। तो चलें। तो यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है।
तो इस गद्यांश को हमें पूरे ध्यान से पढ़ लेना है, और एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार पढ़ लेना है, और उसके बाद प्रश्नों को पढ़ना है और हमें आराम से उसके उत्तर ढूंढने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। नन्ही चूहिया चिया बहुत खुश थी। अपनी माँ चीची के साथ मामा चूचू के घर जा रही थी। मामा का घर सुंदरवन में था। चिया जंगल की सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी, कभी उछलती, कभी कूदती, कभी फुदकती और कभी बीच सड़क पर नाचने लगती थी। इतने में भीमा हाथी उधर से निकला। वह धम धम करके चल रहा था। उसने चिया को सूंड में उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। चिया बहुत खुश हुई। वह भीमा के कान के पास पहुंची। उसने भीमा से कहा, आज से तुम मेरे मित्र हो। तो चलें आगे। प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, नन्ही चूहिया का नाम क्या था? रिया था या चिया था? सोचो, और अगर आपको उत्तर ना मिले तो फिर से पीछे गद्यांश को एक बार पढ़ लें। तो वहाँ गद्यांश में लिखा था, नन्ही चूहिया का नाम चिया था। नंबर 2 देखेंगे, चिया की माँ का नाम क्या था? चिया की माँ, अरे बाप रे, चिया की माँ का नाम पिप्पी था या चिच्ची था? सही, चिया की माँ का नाम चिच्ची था। नन्ही चूहिया कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी नन्ही चूहिया? जरा सोचिए। नन्ही चूहिया मामा के घर जा रही थी कि दादा के घर? मामा के घर जा रही थी। नंबर 4, मामा का घर कहाँ था? थाने में था या सुंदरवन में? तो मामा का घर सुंदरवन में था। तो अब आइए दूसरे प्रकार से कैसे पूछा जाता है वह देखें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। नंबर 1, चिया कहाँ दौड़ रही थी? उत्तर, चिया जंगल की सड़क पर दौड़ रही थी। नंबर 2, भीमा कौन था? भीमा एक हाथी था। नंबर 3, चूहिया ने भीमा से क्या कहा? उत्तर, चूहिया ने भीमा से कहा कि आज से तुम मेरे मित्र हो या फिर मेरे दोस्त हो। नंबर 4, इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो उत्तर है नन्ही चिया या फिर चिया और हाथी। तो इस तरह से आपने अपठित गद्यांश के ज्ञान की अधिक जानकारी प्राप्त की। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, यदि आपको सब्सक्राइब बटन जो है वो लाल रंग का दिख रहा है तो कृपया उस बटन को दबाइए। और एक बार मैं आप सबका मेरे चैनल को बढ़ाने में, सहयोग देने में धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह लेकर आती रहूँगी हिंदी भाषा का ज्ञान। चलिए, नमस्कार।